अभी हम ई कॉमर्स की सर्विसेज के अंदर जो है सर्विसेज की बात करते हैं, तो सर्विसेज के अंदर जो है वो इंटेलिजेंट एजेंट्स जिसको बूट्स कहते हैं, ये जो है वो बड़े अहम हैं। बूट्स बेसिकली क्या है कि ये जो है वो ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं या इंफॉर्मेशन को जो है वो फ़िल्टर करते हैं। ठीक है, दरअसल जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है एआई के लिए जो है ये जो प्रोग्राम्स थे ये डिज़ाइन किए गए थे कि ये एआई एक्चुअली क्या होती है कि ये कंप्यूटर्स के अंदर, मशीन्स के अंदर जो है वो ऐसी एबिलिटी पैदा करना कि वो थिंक कर सके। जो कंप्यूटर होता है वो जो नॉर्मल कंप्यूटर है वो थिंक नहीं कर सकता, वो जस्ट इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। आप उसको जो इंस्ट्रक्शंस देंगे स्टेप बाय स्टेप वो उसको फॉलो करेगा और उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन कंप्यूटर के अंदर ऐसे प्रोग्राम्स के थ्रू ऐसी जो है वो सलाहियतें डालना, ऐसी जो है वो क्वालिटीज़ के अंदर जो है वो इंसर्ट करना कि वो डिसीजन ले सके, इसको जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो बूट एजेंट्स हैं बेसिकली ये ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हैं, और ये जो है वो डिफरेंट तरह की जो है वो मतलब वो डिसीजन लेते हैं। डिसीजन से मुराद स्मार्ट डिसीजन लेते हैं कि जैसा कि वो बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है उसको इकट्ठा कर देंगे और जो है वो इंफॉर्मेशन जो है उसको फ़िल्टर कर देंगे, उसको जो है वो क्लीन कर देंगे। ये इनके काम में बहुत सारी टाइप्स के जो हैं वो इंटेलिजेंट एजेंट्स होते हैं, बोट्स होते हैं जो है या सॉफ्टवेयर रोबोट्स आप इनको कह लें, वो होते हैं। मिसाल के तौर पे सर्च बोट्स होते हैं कि ये आपने जो है वो कोई चीज़ सर्च करनी है। मिसाल के तौर पे आपने जो है वो ऐसी इंफॉर्मेशन है, किसी जगह पे आपने विज़िट किया है, वहाँ पे आपको एक होटल रिक्वायर है, तो आप उस जो है वो सर्च कर लोकेशन देंगे कि मुझे होटल रिक्वायर है, तो उस एरिया के अंदर जितने भी होटल्स होंगे उन सब की इंफॉर्मेशन एक ही सर्च के अंदर आ जाएगी कि उसमें कितने जो है वो होटल जो हैं वो कितने उस एरिया में हैं, उसमें उनके रेट्स क्या क्या हैं, उनमें कौन कौन से कमरे जो हैं वो अवेलेबल हैं। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन डिफरेंट वेबसाइट से वो उठा के एक जगह पे जो है वो गैदर कर देगा। ये आपका जो है वो सर्च जो है वो इंटेलिजेंट एजेंट होगा। ठीक है, तो इस तरह जो है ये या शॉपिंग का है। ये शॉपिंग में जो ये है कि वो अगर आप वो जो शॉपिंग बूट है वो शॉपिंग के रेलिवेंट जो है मुख्तलिफ वेबसाइट से जाके मुख्तलिफ रिटेलर्स की जो है वो वेबसाइटों से जाके इन्फॉर्मेशन उठा के आपको शॉपिंग के रेलिवेंट जो है वो आपको सजेशन देगा, उसके रेलिवेंट जो है आपको इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके देगा ताकि आप जो है आपका जो डिसीजन है वो लेने में आपको आसानी हो जाए और आसानी से जो है वो अपनी शॉपिंग कर सकें। ये जो है वो शॉपिंग हो गया। या ऑनलाइन रिटेल साइट्स हैं कि उन पर आपके जो है वो ऑनलाइन रिटेलर्स की जो है डिटेल आ जाएंगी, और इस तरह के बहुत सारे और भी जो है वो इंटेलिजेंट बूट्स हैं जो आपको, ठीक है। वेब मॉनिटरिंग बूट्स हो सकते हैं। एक मिसाल है कि ये आपको जो है वो अलाउ करते हैं कि आप जो है वो कोई किसी वेबसाइट के ऊपर कोई जो है वो अपडेटेड मटेरियल जो है वो पब्लिश हुआ है या जो है तो उससे जो है वो आपको एक ईमेल जनरेट हो जाएगी कि जब जो है वो उसमें उस इंफॉर्मेशन के अंदर कोई चेंज करेंगे कि जैसे जो है वो मटेरियल अपडेट हुआ, आपको जो है वो इंफॉर्मेशन आ गई। न्यूज़ बूट्स हो सकते हैं कि न्यूज़ के रेलिवेंट जो है मुख्तलिफ जो है वो ऑटोमेटेड प्रोग्राम्स के ज़रिए जो है वो जैसे कोई नई न्यूज़ आएगी तो आपको जो है वो उससे जो है वो आपके ईमेल आ जाएगी या जो सोर्स होगा उसके थ्रू आपको जो है वो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ये न्यूज़ बूट्स होगा। उसके बाद जो है वो चैटर बोट्स होते हैं। ये इंटेलिजेंट प्रोग्राम होते हैं, ऐसे इंटेलिजेंट एजेंट्स होते हैं जो कि कस्टमर्स के साथ टेलीफोन के ज़रिए मतलब वॉइस के ज़रिए या जो है वो टेक्स्ट के ज़रिए जो है वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, और ये 24/7 जो है वो अवेलेबल होते हैं। और कोई भी जो है वो जो है वो प्रॉब्लम हो, जो कस्टमर को प्रॉब्लम्स होता है उसको जो है वो उसके साथ इंगेज होके उसको वो प्रॉब्लम रिजॉल्व करते हैं। ये चैटर बोट्स कहलाते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट सर्विस है वो इंस्टेंट मैसेजिंग की है। हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि ईमेल की हम बात कर चुके हैं। ईमेल में ये होता है कि ईमेल के अंदर आप जो है वो कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, लेकिन वो एक्चुअली में रियल टाइम कन्वर्सेशन नहीं होती। आपका जो डाटा है वो सेंड हो रहा है, उस पर टाइम लगेगा, फिर हर वक्त जो है वो अवेलेबल नहीं होगा। उसके अगेंस्ट जो है मतलब उसके जो है वो साथ अब एक ये इंस्टेंट मैसेजिंग है। इंस्टेंट मैसेजिंग क्या होता है कि ये आलमोस्ट रियल टाइम जो है वो कन्वर्सेशन, रियल लाइफ जो है लाइव कन्वर्सेशन जो है उसकी जो है वो एक मिसाल बन जाती है कि आप जैसे ही
जो है वो कोई टेक्स्ट भेजते हैं या कोई आप जो है वो डॉक्यूमेंट भेजते हैं, तो फ़ौरन उसको रिसीव होता है, और रिसीव करने के बाद वो फ़ौरन जो है वो रियल टाइम में लाइव कन्वर्सेशन में आपको जो है वो कम्युनिकेट आपके साथ कर सकता है। ठीक है, तो इसको हम जो है वो इंस्टेंट मैसेजिंग कहते हैं। और इसके अंदर जो है क्या होता है कि आपने एक फ्रेंड लिस्ट जो होती है वो आपने बनानी होती है कि कौन कौन से जो है वो उस मीडियम के अंदर कौन कौन से फ्रेंड्स जो हैं वो आपके अवेलेबल हैं उस इंस्टेंट मैसेजिंग में। आप उनकी लिस्ट बना लेंगे और उनके साथ आप जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इसमें जो है वो याहू, गूगल टॉक, स्काइप, MSN, व्हाट्सएप मैसेंजर, वी चैट वगैरह, ये जो हैं वो बहुत सारे जो हैं वो इंस्टेंट मैसेजिंग की डिफरेंट किस्म की ये टाइप्स हैं। और इंस्टेंट मैसेजिंग जो है वो ई कॉमर्स के अंदर भी मुख्तलिफ वेबसाइट्स के अंदर जो है उसके अंदर भी जो है वो ऐड कर दिया जाता है। जैसा कि जो है कोई जो अगर पेज बनाया जाता है उसका फेसबुक का, तो उसके अंदर जो है वो ऑप्शन होता है कि वो जो पेज कमर्शियल पेज है उसके साथ जो है व्हाट्सएप का जो है वो एक लिंक ऐड किया जा सकता है, नंबर ऐड किया जा सकता है। तो आप व्हाट्सएप के ज़रिए जो है वो आपकी जो है वो कम्युनिकेशन, किसी ने वेबसाइट को विज़िट करना है, उसको कोई क्यूरी है, तो वो उस वेबसाइट पर जो अपना फीडबैक देगा वो उस व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए जो है वो जो ऑनर होगा पेज का उसके पास आएगा, और वो सेम जो है अगर उसने जो है उसका कोई रिप्लाई करना होगा तो वो भी व्हाट्सएप के ज़रिए कर सकता है। तो ये एक नई चीज़ है जो ई कॉमर्स के अंदर जो है वो इंसर्ट हुई है। उसके बाद जो है वो ऑनलाइन फॉरम्स होते हैं और चैट्स होती हैं। तो ये जो है वो ऑनलाइन फॉरम्स क्या है कि वो डिफरेंट जो है वो प्रोडक्ट्स के रेलिवेंट या डिफरेंट जो है वो कोई टॉपिक है या कोई इसके रेलिवेंट जो है बहुत सारे लोग जो है वो एक रूम के अंदर, चैट रूम के अंदर हुए 400-500 जितने भी हैं, वो किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर, किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर जो है अपने कमेंट्स दे रहे हैं, और उन कमेंट्स को जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो उसको जो है वो डील कर रहा होता है। अगर सबको उसने जो है वो एक्सेस दी हुई है तो एक जो कमेंट्स हैं वो सारे के सारे पढ़ रहे होते हैं, और कोई भी उस कमेंट्स को जो है वो रिप्लाई कर सकता है। और अगर एडमिनिस्ट्रेटर ने जो है वो राइट्स नहीं दिए हुए तो फिर एडमिनिस्ट्रेटर ही उसको जो है उनके कमेंट्स को रिप्लाई भी कर सकता है, उसको चेंज भी कर सकता है, उसको डिलीट भी कर सकता है, वो सारे जो है वो मामला कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन जो है वो इसी तरह जो है ऑनलाइन फोरम और चैट्स जो हैं ये भी जो है वो ई कॉमर्स के अंदर के जो है वो फ्रेमवर्क के अंदर जो है सर्विसेज हैं, और ये भी जो है वो अच्छा जो है वो इसके अंदर एडिशन है। उसके बाद जो है वो ऑनलाइन चैट है, चाहे वो टेक्स्ट की फॉर्म में हो, चाहे वो ऑडियो की फॉर्म में हो, या वो चाहे वीडियो की फॉर्म के अंदर हो। ये कॉमन एक जो है वो फीचर है जो कि बहुत सारी जो है वो वेबसाइट्स ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया है, और ये जो है वो कम्युनिटी जो बहुत सारे जो लाइक माइंडेड लोग हैं उनको जो है वो इकट्ठा करने के लिए उनका जो है वो के लिए जो है वो ये बनाया जाता है। ठीक है, ताकि वो आपस में जो है वो कम्युनिकेट कर सकें। नेक्स्ट जो सर्विस है वो स्ट्रीमिंग मीडिया की है। स्ट्रीमिंग मीडिया क्या है, इसके ज़रिए जो है वो हम लाइव जो है वो वेब वीडियोज़ या सिंपल वीडियोस, म्यूज़िक और अदर जो लार्ज बैंडविड्थ की जो चीज़ें फाइल्स होती हैं उनको हम इसके ज़रिए जो है वो सेंड भी कर सकते हैं, और इसके ज़रिए जो है वो जो है वो उसको प्लेबैक भी कर सकता है यूज़र। ठीक है, जो लो बैंडविड्थ की जो चीज़ें होती जो अवेलेबल होती हैं वो स्टार्ट में जो है स्टार्ट के अंदर जो ई कॉमर्स था उसके अंदर जो ये जो चीज़ें थी वो लो बैंडविड्थ की जो है वो अवेलेबल थी, लेकिन जो है विद पैसेज ऑफ टाइम जिसके अंदर जो है वो ऑडियो वीडियो जो है वो उनका जो एडिशन था वो बड़ा लिमिटेड किस्म का था। लेकिन अभी जो है वो स्ट्रीमिंग मीडिया के ज़रिए जो है अब जो है वो लार्ज बैंडविड्थ की जो चीज़ें हैं, ऑडियो वीडियो चीज़ें हैं, फ्लैश एनिमेशन है, फ़ोटोग्राफ्स वगैरह हैं, उनको ऐड करना जो है वो ई कॉमर्स में उसको यूज़ करना बड़ा आसान हो गया है, और उसके ज़रिए जो है बड़ी जो है वो इंटरेक्टिव किस्म की और बड़ी जो है वो ज़बरदस्त किस्म की जो है वो उसका कम्बिनेशन बन गया ई कॉमर्स के साथ। ठीक है, तो ई कॉमर्स में जो है वो डिफरेंट टूल्स हम यूज़ करते हैं जो कि जो है इन चीज़ों को ऐड करते हैं, और स्ट्रीमिंग वीडियो जो हैं वो जो है वो कॉमन प्लेस के ऊपर ऐड होती हैं, और उसमें साइट्स हैं जो कि जैसे यूट्यूब वगैरह होगी, मेटा कैफ़े वगैरह होगी, गूगल वीडियो वगैरह हो गई, ये जो है वो स्ट्रीमिंग का जो है वो कॉन्सेप्ट इसके अंदर डालते हैं। ऑनलाइन जो मार्केटिंग है, ई कॉमर्स जो है उसकी एक और जो सर्विस है वो कुकीज़ है। कुकीज़ जो है ये एक इम्पॉर्टेंट टूल होता है, या आप कह लें इम्पॉर्टेंट टेक्निक होती है कि जो मार्केटर्स होते हैं वो उसको यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं
कि उन्होंने डाटा को कलेक्ट, अपने जो है वो कस्टमर्स का डाटा जो है उन्होंने कलेक्ट करना होता है, या जो जो कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन होती है उसको स्टोर करने के लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं। ये जो कुकीज़ होते हैं ये क्या होते हैं कि ये पेज होते हैं कि जब जो है वो कोई जो है क्या नाम है उसका, कोई कस्टमर जो है उनकी वेबसाइट के ऊपर विजिट करता है और उनको वो सब्सक्राइब करता है, तो ये एक कुकी जो है उसके ऊपर सेंड कर देते हैं, जो कि जो उस चीज़ की मालूमात को जो है वो मेंटेन करता है कि उसने उस वेबसाइट को जो है यूज़ किया, कितनी दफ़ा उसको यूज़ किया, उस पर क्या क्या चीज़ें जो है वो उसने देखी। ये कुकीज़ इसलिए भेजी जाती हैं कि इससे जो है वो डाटा गैदर किया जाए। अगर नेक्स्ट टाइम जो है वो यूज़र आपका जो है वो कस्टमर आपकी साइट पे आए तो उसका डाटा ऑलरेडी आपके पास मौजूद हो, और जो है इससे जो है वो आइडिया हो जाएगा कि आपका कौन सा फ्रीक्वेंट यूज़र जो है वो बार बार आ रहा है। ठीक है। अब ये जो कुकीज़ हैं ये यूज़ तो जो है वो मार्केटर्स करते हैं इसको इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, ये लेकिन ये जो कुकीज़ हैं ये जो कस्टमर होता है उसकी प्राइवेसी के ऊपर एक थ्रेट भी बन सकते हैं। आप इन कुकीज़ के ज़रिए जो है वो उसकी जो बहुत सारी पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन हैं उसको भी गैदर कर सकते हैं। तो इसलिए जो है वो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो इसको कुकीज़ को जो डेली की बुनियाद पे या वीकली बुनियाद पे उसको जो है वो डिलीट कर देते हैं। जब कुकी डिलीट हो गई तो वो इन्फॉर्मेशन जो है वो उसके बाद फिर वो एग्जिस्ट नहीं कर रही होती। ठीक है। और बहुत सारी जो है वो वेबसाइट जो है वो लोग होते हैं वो इस कुकीज़ को डिसेबल कर देते हैं ताकि जो है उनकी पर्सनल मालूमात तक जो है वो कोई रसाई एक्सेस हासिल ना कर सके। ठीक है। उसके बाद जो है हम प्रोडक्ट्स और स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं जो है वो ई कॉमर्स के हिसाब से, कि उस पर जो है मिसाल के तौर पे ऑनलाइन ट्रैवल है और टिकटिंग सिस्टम जो है कि आपने जो है वो एयर का टिकट खरीदना है, रेल का टिकट खरीदना है, बसेस का खरीदना है, या किसी मूवी जो है उसका जो है वो आपने सिनेमा के अंदर मूवी जाके देखनी है, या कोई इवेंट है उसकी आपने ऑनलाइन जो है वो बुकिंग करानी है। ये जो ऑनलाइन जो है वो ट्रैवल सिस्टम हो गया, ये इसकी एग्जाम्पल हो गया। ठीक है। या ऑनलाइन रिटेल हो सकता है कि आपने रिटेल प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऑनलाइन रूट के ज़रिए जो है आपने सोल्ड करने हैं, उनको बेचना है, तो ऑनलाइन रिटेल जो है वो उसका ये जो है ना वो एक आ गया। फिर उसके बाद जो ऑनलाइन मार्केट प्लेस हो गया कि बहुत सारे जो है प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे सेलर और बायर जो हैं वो ट्रांजैक्ट जो है वो ऑनलाइन कर रहे होते हैं। जैसे फाइवर एक है कि जो है वो फ्री लाइंसर का जो है वो एक जो है प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे बहुत सारे बायर्स जो होते हैं वो अपनी प्रोडक्ट्स को जो है वो अपनी या अपनी सर्विसेज को जो है वो बेचने के लिए, अपनी उसको जो है वो सेल करने के लिए वो मौजूद होते हैं। और एट द सेम टाइम उस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो कि उनको ख़रीदने के लिए जो है वो उनकी सर्विसेज को या उस प्रोडक्ट को वो मौजूद होते हैं। ईबे हो गया, अमेज़ॉन हो गया, ये इसकी बहुत सारी जो हैं वो उसकी जो है वो मिसालें होंगी। ऑनलाइन डील्स होता है कि आपने कोई चीज़ ऑनलाइन परचेज़ करनी है या उसमें जो है वो एडमिशन करनी है, और जो है वो तो इसके लिए जो है ऑनलाइन डील्स वगैरह भी हो जाती हैं। फिर उसमें जो है वो ऑनलाइन पोर्टल क्लासिफाइड है कि आपने जो है कार, जॉब, प्रॉपर्टी और जो है वो कोई भी जो है इवन के मैट्रिमोनियल जो है वो पोर्टल्स भी उस पर बने हुए हैं कि उस ऑनलाइन पोर्टल्स के ज़रिए जो है वो आप जो है वो डिफरेंट तरह की इसमें काम कर सकते हैं।